गुड इवनिंग साथियों। मैंने 3 तारीख का क्लोजिंग पे रखा है, तो 4 तारीख से इसका रिप्ले देखते हैं। आज निफ्टी का रिप्ले देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमारा एजुकेटेड एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लॉट साइज का 75 कर दिया है। मैं अभी प्ले करता हूँ। अच्छा, 4 तारीख का सुबह क्या हो गया? गैप डाउन हो गया। गैप डाउन हुआ तो 200 के नीचे था। ठीक है, is it a buy setup? No, it is not a buy setup. Is it a sell setup? Definitely it is not a sell setup. ठीक है, ये जो सेटअप है ये ऊपर की तरफ एक ही तरफ इशारे से जा रही है। तो 4 तारीख का आप अगर देखेंगे मोमेंटम भी इधर डीप लो था। अच्छा, एक मिनट। हाँ, मोमेंटम भी जो था वो डीप लो था, तो इसके चलते 2 मिनट में हम लोग, ठीक है। इज इट अ बाय सेटअप? नो, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ बाय सेटअप। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली यहाँ पे 200 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 200 दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट अभी अभी प्रेजेंट हुआ है। तो यहाँ पे 200 था, 200 के ऊपर एक बार काटने के बाद हमें नीचे चाहिए। हमें एक बार फिर से इसका पिवट लो ब्रेक करता है क्या देखना है। इसका पिवट लो उसने ब्रेक नहीं किया और उसने इमिडिएटली यहाँ पे आ जाके ऐसे फ्लैग में बंद कर दिया। कौन सा? 4 तारीख को। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम रिप्ले में देख रहे हैं आज। यहाँ अभी 200 का प्रिंट आ रहा है। ये एक्चुअली पता नहीं ये रिप्ले में ऐसे क्यों आता है। दिस इज़ ए 200, ये जो है ये 200 का है। तो 200 को अभी टैग हुआ है, नीचे आ रही है, बट इट इज़ नॉट ब्रेकिंग दिस पिवट। और ये स्लो आ रही है, धीरे धीरे से आ रही है। फिर से 200 को टैग हुआ, 200 के ऊपर क्लोज हुआ और हमें एक नीचे एट दिस मोमेंट वी डोंट हैव अ बाय सेटअप, वी डोंट हैव अ सेल सेटअप। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट ने क्या किया। रैंप अप किया, ए बी सी किया। अब फिर एक रैंप अप चाहिए, तो मुझे इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब तक मैं ना बाई करूँगा ना मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा, लेकिन सेल तो नहीं करूँगा मैं। सेल तो नहीं करूँगा क्योंकि इतना रैंप अप होने के बाद सेल करने की कोई ये नहीं बनती है। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर इसने ए बी, हमने इसको एक कट कर दिया था। यहाँ पे रनिंग, हमारा प्राइमरी इंडिकेशन क्या था? ये रनिंग है। बट इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आके फिर से एक फ्लैग बना के नीचे लेके आया। इसका मतलब अभी नया पैटर्न बनता है ए बी एंड सी। फिर भी हमें इसके ऊपर चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हम क्या देख रहे हैं। और इसका भी लो ब्रेक कर दिया इसने। सो इट इज नो वे, नो ट्रेड, नो बाय सेटअप, नो सेल सेटअप। ये इनसाइड रेंज में ही है, फर्स्ट 1 आवर का इनसाइड रेंज में। आप समझ सकते हो 1 आवर का इनसाइड रेंज में। एक मिनट, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अभी जैसे ही ये फ्लैट होने लगा यहाँ पे, अगर ये ऊपर क्लोज होती है, सो देर इज एन इंडिकेशन इट विल गो अप। अगर ये नीचे क्लोज होती है, सो देर इज एन इंडिकेशन दैट इट विल लाइकली टू कम बिलो दिस पिवटल लाइन। ठीक है, अगर ऊपर भी नहीं जाती है नीचे भी नहीं जाती है तो रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा आपको। जो हमने प्राइमरीली समझा था कि देखिए मार्केट एक 5 मिनट के अंदर ही ऐसा है। प्राइमरी हमने समझा था ए बी है, ए हमने समझा था ए, मैंने बोला 1 2 3,
बी बना, तो हमें सी चाहिए था, नहीं मिला। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि हम लोग ये होने के बाद हम लोग ए बी एंड सी देखते हैं, बाद में हम लोग फिर एक मुंह देखते हैं। दैट मीन्स दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, वी लुक इनटू दिस। यानी कि 1 मिनट में जो प्रिंट हो रही है यहाँ पे, वहाँ भी हम लोग पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप पैटर्न के बारे में ज़्यादा नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने एक आइडेंटिकल पैटर्न का एक्साइड का मैंने ट्रेडिंग व्यू में डाला है, आप देख सकते हो जाके उसे। नाउ एट दिस पॉइंट इस excuse me, at this point this is the high and this is the low and we don't know where the market will go। आपको समझ में आया? अभी हम समय कितना है, 1:40 हो गया। अभी अभी हमको पता लग गया है कि मार्केट इज गोइंग नोवेयर, सो वी विल नॉट ट्रेड। इसके ऊपर भी गया तो 2 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स वी डोंट हैव अ ट्रेड हियर। आके इधर टैग हुआ लेकिन नीचे आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे टैग हो रहा है, नीचे आ रहा है, टैग हो रहा है, नीचे आ रहा है, और 200 नीचे आ गया, प्राइस के नीचे 200 है। लेकिन 200 का कुछ दम नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि 200 ऊपर की तरफ नहीं आ रही है, 200 नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, 1 मिनट। दिस इज वेयर वी से वी आर गोइंग टू बाय, ओके, सो वी विल बाय। एक्चुअली वहाँ पे बाय रखना था। माफ कीजिए दोस्तों, आपको बोलना भूल गया, ये आज सुबह की है कैंडल है। माफ कीजिए, ये आज सुबह का कैंडल है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एक दिन पूरा हमारा कुछ भी काम धंधा नहीं चला। ये जैसे ही न्यू हाई बनाता है उसके बाद हम लोग बुक कर लेंगे। अब ये पहला करेक्शन है इसका, बाहर जाने के बाद पहला करेक्शन है। वी आर स्टिल इन प्रॉफिट ऑफ 5800। तो जैसे ही न्यू हाई बनाता है हम लोग बुक कर लेंगे। राइट, न्यू हाई बनाया, न्यू हाई बनाया डोजी, ओके डन, वी आर बुकिंग इट। 1 मिनट, मैंने बुक नहीं किया क्या? 1 मिनट, मैंने बुक किया। अच्छा, हाउ मच वी मेड? 9048 रुपीज़। ये आज सुबह का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप 2 मिनट में भी या 2 मिनट में भी आप ट्रेड करते हो, ये आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो भी आपको यहाँ से लेकर ये जो 100 पॉइंट का है, यानी कि 40 पॉइंट आपका कंपलसरी कॉल साइड में आपका प्रीमियम मिलना ही चाहिए। इस चीज़ को सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को सिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे कुछ और सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे बाई सेटअप है, मैं इसको रिवर्स करता हूँ। 1 मिनट, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो 100% सक्सेस रेट बोल रहा है, ठीक है, चलो। ये यहाँ या फिर यहाँ हमने बेचा, इसके बाद फिर एक और एक 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, ठीक है। वी विल सेल दिस एंड देन अगर इसका भी ब्रेक होती है तो बाई करेंगे, और एक 4-5 मिनट के बाद फिर बुक करेंगे, ठीक है। दैट इज़ अ बिजनेस। कहना क्या है? कहना ये चाहता हूँ कि 1 मिनट, माफ़ कीजिए, 1 मिनट। कहना ये चाहता हूँ कि इसी चीज़ को इस इंडिकेटर में जितनी आपको नियरेस्ट टू द मार्केट है, दिस इंडिकेटर इज नियरेस्ट टू द मार्केट, इट इज़ नॉट परफेक्ट। ये मत समझना कि ये परफेक्ट है। जो ट्रेनिंग मैं देता हूँ, उस ट्रेनिंग के बाद इस इंडिकेटर को जब आप अप्लाई करोगे, इट इज़ नियरेस्ट टू द मार्केट। दैट मीन्स 75 to 85% आपका विन रेट रहेगा।
मैं झूठ नहीं बोल सकता, 75 to 85% आपका विन रेट रहेगा नियरेस्ट टू द मार्केट। आप गलत ट्रेड में कभी नहीं पड़ोगे। यहाँ पे मैंने गलत ट्रेड में कहीं पड़ा नहीं, ठीक है। नॉट ओनली दिस, यू गो विथ एनीथिंग। अगर मैं इसी को 15 मिनट में बदलूँ, देखिए आप 15 मिनट में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ 15 मिनट में। 15 मिनट में ये डिसीजन, ये लाइन डिसीजन है, पर्पल लाइन, और यहाँ पे ब्रैकेट बनाया था कल, इसके ऊपर कैसे ही 15 मिनट में क्लोज होती है, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स 200। 15 मिनट आपका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए डायरेक्शनल ट्रेड के लिए। और जैसे ही ये नीचे आया, एक बार फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या है देखते हैं। अगर ये गैप फिल करके नीचे आता है, गॉड गॉड नोस। अगर आप 5 मिनट में कोशिश करेंगे, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। सी, एवरीथिंग इज फ्लैट हियर। जैसे ही 200 के ऊपर क्लोज होती है, बूम, फिर करेक्शन, ग्रीन लाइन के पास आया, फिर बूम। हमारा बूम कितना रहता है, 1 and 2 ओनली, क्योंकि प्राइमरी बूम तो वो 200 के ऊपर आने के लिए लग गई रही थी, ठीक है। 3 बूम हो गया, 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा और एक छोटा सा मिलेगा, उसके बाद वी आर लुकिंग फॉर सम रिवर्सल। समझ में आया? इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, इसी चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ। और इसी चीज़ में समझो कि हमने इंडिकेटर निकाल दिया, चलो इंडिकेटर निकाल दिया, इंडिकेटर निकाल दिया। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, यहाँ पे मार्केट आपको लो बनाया, आपने यहाँ पे ये डाला, क्या कर रही है आपको ये मार्केट, या हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है। जैसे ही व्हेन इट ब्रेक्स इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, ठीक है। इसके पहले क्या था, इसके पहले भी वही था, सेम लो। ये थोड़ा सा नीचे आके ऊपर गया, दैट वी डोंट कंसीडर, सेम लो, ठीक है। आपको बेचना है तो यू हैव टू वेट फॉर दिस काइंड ऑफ फ्लैग्स। If you want to sell, you have to wait for the flags that this is an expanding flag. You want to sell, you have to wait. लेकिन जैसे जैसे 1 2 3 हो जाता है, उसके बाद मार्केट इज रिवर्सिंग, and the market is reversing, you should be prepared to buy or cover your this thing. These are pattern trading, and these pattern are nearest to the Elliott wave. यहाँ पर भी देखो, आपने यहाँ पे हमें फ्लैग बनाया है, एक ऑलरेडी फ्लैग बनाया था इसने, किसमें, 5 मिनट में। हम जानते थे ये फ्लैग बना के ऊपर जाके यहाँ पे होल्ड हुआ है। एंड व्हेन वी पुट सी, इसको ही हम लोग चैनलिंग कैसे करना था, ये चैनलिंग हमने ये फर्स्ट पे यहाँ पे चैनलिंग डाला, ये फ्लैग बना, ये चैनल डाल के हमने रखा था, ऊपर जाके यहाँ सेंटर ऑफ चैनल पर लग के आ गया। जैसे ही बस्ट हुआ, वी नो दैट, एंड दिस इज वेव 4। अभी मैं आपको एलिट वेव से कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। अभी मैं आपको 1 2 वेव 3, ये शायद वेव 4 यहाँ आएगा, फिर ऊपर वेव 5 जाएगा, वेव 4 वहाँ आएगा, उसका यहाँ आ सकती है, या यहाँ यहीं से भी ऊपर जा सकती है। एंड फिबोनाची रिलेशनशिप, जो भी आपने अब तक जो भी सीखा है, उसको कैसे 2.618 गुड प्राइस, वेरी गुड प्राइस, 2.618 बहुत पावरफुल मूव है। यूजुअली 1.618 को ख़त्म हो जाता है। टारगेट कैसे करना है, इसी चीज़ को दिखाता हूँ ना, और क्या सिखाना है मुझे? मुझे और क्या सिखाना है भाई? अगर आप इतने सब सीख चुके हो, तो आप थोड़े मेरे चैनल वगैरह में आके सवाल करते हो। एंड यू सी हाउ दिस एग्जैक्टली मीट्स। ये जो इंडिकेटर, ये सेफ्टी देती है। आप 200 के ऊपर ही आपको ब्लास्टिंग देता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मोमेंटम पूरा 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मोमेंटम 0 है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, पीक पे गया, 1 2 3 होने के बाद ये नीचे आ जाती है।
मोमेंटम गेट्स स्लोड। इसी चीज़ को सिखाने के लिए बोलता हूँ मैं, इसी चीज़ को सिखाता हूँ। हाँ समय लगता है, इसको समझने में समय लगता है। ठीक है, कितना गया, कितना मिनट हो गया? अरे 15 मिनट हो गए, ओके। एनीवे थैंक यू वेरी मच। ये पोस्ट मार्केट रिव्यू था, कल देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ ओके, ऑल राइट, बाय।